प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक बीते सोमवार को देर रात राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी मुख्यालय में संपन्न हुई बैठक में 7 राज्यों के करीब 90 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया गया और पार्टी द्वारा जल्द ही आधिकारिक रूप से तय नामों की घोषणा करेगी। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन से संबंधित इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जानकारी के अनुसार बैठक में हिस्सा लेने वालों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, नित्यानंद राय, पार्टी सांसद सुशील मोदी, CR पाटिल, तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी, हिमाचल में पार्टी के नेता जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा, कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा, स्वराज बोम्बई, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा कि बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा में चल रही गठबंधन वार्ता के कारण इन राज्यों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में अभी और देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुजरात की सभी 11 सीटों पर चर्चा हुई और 7 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। मध्य प्रदेश की बाकी 5 सीटों के लिए बातचीत 4 सीटों पर सहमति के साथ संपन्न हुई। वहीं महाराष्ट्र की 25 सीटों, की 8 सीटों और कर्नाटक की सभी 28 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा अपने सहयोगी JDS को 3 सीटें दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भी चर्चा हुई। बिहार में JDU, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य, तमिलनाडु में AIDMK, हरियाणा में JJP और उड़ीसा में BJD जैसे दलों के साथ प्रस्तावित गठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया है। मालूम हो कि 2 मार्च को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो बनारस से निचले सदन में लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। 195 उम्मीदवारों में से 34 केंद्र और राज्य के मंत्री हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को भी उस सूची में जगह दी गई थी। साल 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने कुल 303 सीटें जीती थी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 52 सीटों पर पीछे छोड़ दिया था। इस साल होने वाले आम चुनावों के अप्रैल और मई के बीच किसी भी समय होने की उम्मीद है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।